वेलकम बैक टू आईटी सरकार। तो जनाब, आज आपको हम बताएंगे कि आप अपने अकाउंट्स को इजीली कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो बेटर वे में आसानी से अपने डाटा को मैनेज करे, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करे और कैश फ्लो को एनालिसिस करने की एबिलिटी हो उसके पास। और जेनेरिक इंफॉर्मेशन वो जो भी लेना चाहे, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की, अपनी करंटली ग्रोथ की, ईयरली प्लान की, तो उसे सब कुछ नज़र आ सके। तो एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ और फिर डिटेल में बताता हूँ। देखें, आपके पास एक ऐसी जगह जहाँ आप सारे ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही हैं, रेवेन्यू हो रहा है यानी को रेवेन्यू आ रहा है या आपके कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करते आएंगे और उसके बाद आप उसकी कैटेगरी में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जहाँ जो भी कैटेगरी का आपका एक्सपेंस होगा, आप वो एक्सपेंस यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज कर लेंगे कि वो कौन सी एक्सपेंसेस है। उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल, कि आपने जब कैटेगराइज करते आए, थोड़ा सा आपको ये भी डिटेल में समझा देता हूँ। सम टाइम आप लोगों में से बहुत सारे लोग सादा लोग होते हैं तो उनको कैटेगरी चूज करना भी शायद ना आए। देखिए, इसमें आप ओपन मिल्क पे क्लिक किया या इस पे मिल्क है, टिश्यू है, एग्स हैं, वेजिटेबल है, एक रॉ डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुस्लिम शावर है। तो ये देखिए, मुस्लिम शावर ये रिपेयर में आएगा, मिल्क जो है वो मील एंड एंटरटेनमेंट में आएगा, और ऐसे ही गैस जो है वो यूटिलिटी बिल है बेसिकली। इसी तरह जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो भी यूटिलिटी में आएगा। जो आप देखें पेट्रोल है वो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस में आ गया। ये आप कैटेगराइज करते रहेंगे। जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक का किसी यानी आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाए तो वो ऑफिस सप्लाईज में आ गए। तो ये कैटेगराइज आप करते आएंगे अपने एक्सपेंसेस को, और जो रेवेन्यू होंगे उनको, जैसे आप देखें यहाँ एक कैश आया किसी से या आपके पास कहीं से कुछ सेल हो जाती है और सेल से आपको चेक के ज़रिए या कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, जो भी होता है, तो आप उसकी डिटेल लिखते हैं कि वो पैसे कहाँ से आए और वो कितनी अमाउंट के हैं। तो वो आप यहाँ पे उनको पॉजिटिव साइन के साथ, यानी पॉजिटिव साइन नहीं देना पड़ता इसमें, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो आप माइनस मेंशन करते हैं। यानी जब भी कोई अमाउंट लिखते हैं तो यहाँ पे -160 लिखते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये -240 है तो 250 है। इसको देखें जी, हम यहाँ -890 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, एनी हाँ, ये एक ये है आपका, जैसे आप एक छोटे कारोबारी हैं, आपका रोज़नामचा जिसे कहा जाता है, ये वो रोज़नामचा को अगर आप यानी डेली एक्टिविटी रिपोर्ट जो आपकी एक्सपेंसेस की है, रेवेन्यू की है, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है। यहाँ आपका एक डैशबोर्ड आ रहा होता है जहाँ आपको ये पता चलता है कि आपके पास रेवेन्यू कितना आया, यानी सेल्स कितनी है, और टोटल प्रॉफिट कितना है। यानी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको अपनी कंपनी के लिए चाहिए होती है, जो आपको थोड़ा हैप्पी फील कराए, तो वो ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आपको उसकी मज़ीद डिटेल्स भी पता चलती जाती हैं। आपको ये पता चलेगा कि मंथली यानी एक साल के जो सेल्स हैं और जो प्रॉफिट हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ये एक डैशबोर्ड है, सिंपल डैशबोर्ड, जो आपको गूगल एक्सेल शीट में मुहैया किया जा रहा है। इसको आप क्लाउड पे यूज़ करेंगे, आपका डाटा ऑनलाइन ही महफूज होगा, आपके जीमेल में होगा, और आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल में या आप किसी भी कंप्यूटर में अपना ईमेल डाल के इसको देख सकते हैं और इसमें अपडेट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, या आपने कोई प्रिंट लेना हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ देखें एक ग्राफ आपको शो होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनमें कौन से एक्सपेंसेस कितने कितने हो रहे हैं, उनका क्या रेशो है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही। यहाँ देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप खुद से देखिएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताता हूँ, जब आप ट्रांजैक्शंस यानी आपने पूरी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस में एंट्रीज करनी है, बाकी फुली ऑटोमेटेड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी
अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखें ये अप्रैल के एक्सपेंसेस हम डाल रहे हैं, तो इसमें जो भी सेल्स हुई जहाँ से यानी कैश आया या कुछ सेल्स आती, तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको बनवाने पे जितने एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस की किस्म है ना, वो यहाँ पे आ जाती हैं। और इसके बाद यहाँ आपको ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, और एक्सपेंसेस की डिटेल आपके पास यहाँ पे है। जिस तरह के भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ रही हैं, और ये हैं अप्रैल की। और यहाँ पे आप पूरे साल की, यानी ये देखें जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार मिलेगी। आपको सिर्फ अपना डाटा इसमें डालना है। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर यानी सपोज अप्रैल टू अप्रैल है या जून टू जून है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जून टू जून डाल सकते हैं। और यहाँ से अगर आप अप्रैल महीने से स्टार्ट करते हैं तो ये पहला है, और इसके बाद पूरा साल आ जाएगा। यहाँ जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। मैंने जनवरी कर दिया ताकि ये जनवरी से दिसंबर तक आपके सामने शो हो। और इधर आपके पास ग्रोथ रेट आएगा, आपकी अर्निंग्स और प्रॉफिट आपके बता रहे होंगे कि आपने कितनी इस महीने ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। तो यहाँ आगे हमारे पास कैटेगरीज हैं। आपके पास जो भी यहाँ ये जो कैटेगरीज आप इस्तेमाल करेंगे ट्रांजैक्शंस में, ये जो ट्रांजैक्शंस में देखें यहाँ आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक नई एंट्री डाल के दिखाता हूँ। अगर हमने एक इसी डेट में सपोज डिनर किया है, और डिनर है हमारे पास 5000 का, हमें एक्सपेंसेस हुए, तो ये मील एंड एंटरटेनमेंट हमने सेलेक्ट करना है ना यहाँ से। और ये अगर एक्सपेंसेस किसी और चीज़ के हैं, सपोज ये हमारे पास एक और है, हमने पेट्रोल डलवाया, ठीक है, और वो भी हमारे पास 5000 का हमने एक्सपेंसेस किए। तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेंगे ट्रैवल की, और इसके लिए मील एंड, यानी हम यूँ एम पे अगर क्लिक करें तो ऑटो जल्दी से वो सामने भी आ जाता है ना, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। हाँ, अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको नज़र आता है यहाँ ट्रांजैक्शन की इस कैटेगरी में मौजूद नहीं है और आपको चाहिए, तो आप इस कैटेगरीज में जाएंगे, और यहाँ देखें आपके पास हमने एम्प्टी कुछ स्पेस डाल दी, कस्टम एक्सपेंसेस 1 2 3, यानी आप नए एक्सपेंसेस कोई करना चाह रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कोई एक और एक्सपेंसेस है जो इस लिस्ट में नहीं है लेकिन हमारा एक्सपेंस है वो एक अलग से कैटेगरी है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं सपोज जैसे मैं आपको बताता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, अब ये हमारे पास नहीं था ना, ये भी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के। और यहाँ अब देखिएगा ट्रांजैक्शन में जाते हैं, और यहाँ अगर आपने अली को सैलरी दी है और सैलरी है -25,000, और यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अब सैलरी मिल जाएगी एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक कैटेगरी भी ऐड हो सकती है। ये भी आपके पास बड़ा आसान है कि आप अपने नए एक्सपेंसेस नई कैटेगरीज में ऐड कर सकें। इसके बाद आपके पास आ जाती है बैलेंस शीट। ये होती है जब आपको यानी ओवरऑल बिजनेस की टोटल वर्थ मालूम करनी हो, यानी आपके पास टोटल पैसा कितना है, रिसीवेबल कितने हैं, लोन्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, ऑफिस के जो जितने भी ऑफिस टेबल है, कार है, कोई गाड़ी व्हीकल है, जो भी है, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। इसमें देखें ये आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, यानी इसकी अलग से कैटेगरी दे दी कि आपके पास लैंड है, जो एसेट्स हैं, तो ये आपकी पूरी कंपनी की टोटल वर्थ को शो करता है। तो इससे यानी टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आपका डेली लेजर आ जाएगा। फिर आप उस लेजर में अलग कैटेगरी को ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से कैटेगराइज कर सकें कि इनमें से किसके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो वो आपको देखें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में
क्लियरली नज़र आ जाता है कि ऑफिस सप्लाईज के इतने एक्सपेंसेस हैं, रेंट कार इक्विपमेंट के इतने एक्सपेंसेस हैं, तो ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है। और इसी तरह आपको डैशबोर्ड में ये जो फैसिलिटेशन है कि आपको एक प्रोजेक्शन मिलती है कि आपकी इस वक्त कौन सी चीज़ें कितनी खर्च हो रही हैं, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आया कि वो कोई सैलरीज में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपके मील में ज़्यादा हो रहे हैं, या आपने एक बजट रखा है मार्केटिंग का और वो मार्केटिंग बजट से एक्सीड नहीं करना चाह रहे, तो आपको यहाँ से रेशो नज़र आ जाएगी ना कि आपके टोटल कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस का 20% आपने मार्केटिंग के लिए रखा है। तो वो आपको ओवरऑल आपकी प्रोजेक्शन यहाँ से नज़र आती रहे, ताकि आपको पता हो कि आपके पास जितना बजट है उसके मुताबिक आप अपनी कंपनी को सरवाइव कर सकेंगे और अच्छे से अपने बिजनेस को चला सकेंगे। आई होप कि आपको ये फिनेंशियल स्टेटमेंट अपने बिजनेस में आसानी पैदा करने में एक अहम रोल प्ले करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।